दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी का परिवार, बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लोकसभा इलेक्शन 2024। तो ये मोदी का परिवार तो गठबंधनों ने भाई बहुत कुछ टिप्पणियां की है, उनमें से राहुल गांधी एक मुख्य है। लेकिन ये मोदी का परिवार जहां से आया वो था लालू प्रसाद यादव साहब ने जो भाषण किया था उसमें मोदी जी के ऊपर टिप्पणियां की थी और वो भी परिवारवाद के पॉइंट के ऊपर क्या था, वह मोदी के आगे या पीछे कोई है ही नहीं। और फिर जनता ने बोल दिया कि भाई हम है मोदी का परिवार। तो ये बात सत्य है भाई, मोदी का परिवार पूरा भारत देश है। तो इसके रिलेटेड एक डिबेट वीडियो है, आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा। और ये पब्लिक डिबेट है, ठीक है, तो मजा आने ही वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल के रिलेटेड आपको कुछ भी चेंजेस करना हो, आपको क्या पसंद आ रहा है हमारे पूरे वीडियो में, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। और क्या पसंद नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे चेंजेस करना जरूरी है, या आप हमें जरूर सजेस्ट कीजिए ताकि हम भी चेंजेस करते रहे आपके मनोरंजन के लिए। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पापा, हम जो कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। एक मिनट दीदी, पूरा मत। अरे एक मिनट, कैमरामैन फोकस करो। दीदी कौन थे? कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। मेरे बाबा इंदिरा गांधी के आगे ऐसे लेट गए थे इस तरीके से, और मतलब जब तक वो जिंदा थे हमारे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। हमारे घर में प्रोग्राम था तो पापा ने कहा कि बेटा बेधड़क होके आ जा, चिंता मत कर, योगी की सरकार है, कुछ भी नहीं होगा। वो हमारे जो राहुल गांधी जी, उनको जय श्री राम से तकलीफ है, जय सिया राम। आज यहाँ पर खड़े होकर के कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। आधे से ज्यादा कांग्रेसी है ना, वोट बीजेपी को ही देंगे। सच्ची? बिल्कुल। अच्छा, 24 में कौन आ रहा है दीदी? कहने की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। माफ करिए, देखिए जो मुद्दा नहीं है ना, उस मुद्दे को मत उठाइए। वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा नहीं है। ये रोज राहुल गांधी बुलवा रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? कौन ये? नहीं, हम नहीं बुलवा रहे। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री वो इनकी मर्जी है, ये हमारी बहन है। लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया वही बनेंगे, बनेंगे? वही बनेंगे, फिक्स है। आप किसको वोट दोगे? मोदी जी को। यहाँ जितने भी खड़े हैं जो देश हित में है, वो सारे ही मोदी जी को वोट देंगे। तो बताओ, हम लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो इन लोग को दौरा काहे के लिए पड़ता है? जय श्री राम बोलने पे। अब मैं बताऊं 24 में किसको देंगे हम लोग वोट? कोर्ट वर्ड में बता रहा हूँ, आप भी रिपीट कर देना अगर मेरी बहन हो तो। जय श्री राम। अब आप पूछो। सुनो, देखो वो हमारे जो राहुल गांधी जी, उनको जय श्री राम से तकलीफ है, जय सिया राम। अगर महिला की आवाज दबाओगे तो कोनो फिरकी भी ले लेगा, मेरी बहन है। और सुनो, वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। महिला की आवाज तो दबने से रही, महिला की आवाज तो दबने से मगर प्रियंका गांधी कहती है महिला हूँ तो लड़ सकती हूँ। देखो एक बात सुनो, लड़की हूँ, लड़की महिला एक ही बात। बिल्कुल सही बात। अब देखो ऐसा होता है ना, अब हर कोई तो समझदार नहीं हो सकता ना। अब बताओ, आप उसका क्या जवाब दोगे? बहन जी एक बात बताइए कि क्यों तीसरी बार नरेंद्र मोदी को महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री बनाना चाह रही हैं? भाई देखो, सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, पहली बात तो वही है। दूसरी बात आप ये बता दो, हमारा देश आज मैं जब सब लोगों को देखती हूँ कितना बदलाव आया, आप मुझे बस बता दो, यही 5 साल के अंदर आया बदलाव। उससे पहले तक तो आप भी जानते हैं मैं यूपी की हूँ, मैं यूपी में मेरा मायका है, मैं यूपी की हूँ। और यूपी में जो हालत थी ना, रात को हमारे माँ बाप हमसे ये कहते थे, बेटा जरा जल्दी घर आ जाना, नहीं तो सही बता रही हूँ। और जो जिस कदर लड़कियों के साथ में जो बदतमीजी होती थी, अब वो सारी चीजें वहाँ नहीं है। मेरे पापा, हम जो कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। एक मिनट दीदी, पूरा मत। अरे एक मिनट, कैमरामैन फोकस करो। बिल्कुल करो। दीदी कौन मैं कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। मेरे बाबा इंदिरा गांधी के आगे ऐसे लेट गए थे इस तरीके से, और मतलब जब तक वो जिंदा थे हमारे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन मेरे पापा आज पता है क्या कहते हैं, बेटा चिंता मत कर। अभी रिसेंटली जब वहाँ पर अयोध्या का हुआ तो हमारे घर में प्रोग्राम था तो पापा ने कहा कि बेटा बेधड़क होके आ जा, चिंता मत कर, योगी की सरकार है, कुछ भी नहीं होगा। अब आप बताइए, जो हम कट्टर कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करते थे, अब वो लोग अगर बीजेपी में है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब कट्टर कांग्रेसी भी भाजपाई हो गए, लेकिन कांग्रेसियों को ये पता चल रहा है कि ईवीएम हैक हो रहा है। देखो सुनो भैया, मैं और लोगों की तो नहीं कह सकती, लेकिन जो समझदार परिवार है वो समझता है कि औरतों के हित के लिए क्या अच्छा है, परिवार के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, इन सब बातों को भी
तो फोकस किया जाएगा ना। हाँ। और देश तो आपको पता है सर्वोपरि है ही है। हाँ। तो बस बात ही खत्म हो गई फिर तो वहाँ नहीं, पर। लेकिन बात खत्म तब नहीं होता है जब राहुल गांधी अपने भाषणों में बराबर कहते हैं कि हमारे देश की स्थिति जो है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब हो गया। एक बात बताऊं, मैं ना इतना यूट्यूब चैनलों पे वो पाकिस्तान के उन सब यूट्यूबरों को देखती हूँ। अभी रिसेंटली वहाँ का आपको केस पता ही है, अभी जो उस लड़की के साथ में हुआ है। आप बता दीजिए इस रोड पर, बिल्कुल इस रोड पे आप निकल जाइए, इस रोड पे छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में आप कहीं निकल जाइए, आपको वो डर है कि आपके साथ इस तरीके की ये कोई लिंचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी? यहाँ तक कि मुसलमान लड़कियां भी निकल जाएंगी ना, उनको भी कोई कुछ नहीं कहता है। मेरी बेटी जाकिर हुसैन की है, उसमें पढ़ रही है कॉलेज में, लेकिन मुसलमान कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी मेरी बच्ची को 1% डर नहीं है मुझे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अब आप बताइए, अच्छा, तो इससे ज्यादा आप क्या लेंगे? ये जो डर वाली बात कर रहे हैं, ये पहले बीजेपी सरकार से पहले डर था और अब नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। देखो एक बात सुनो, जितने भी ये सब थे, जितनी भी पार्टियां वगैरह चलती थी, ये पार्टी हो रही है, आज वो पार्टी हो रही है, सब गवर्नमेंट के पैसों पे और सब कुछ हमें। अब ये केजरीवाल जी को ले लीजिए आप, सबको छोड़ दीजिए, सब कुछ फ्री कर रखा है इसने दिल्ली में। आप मुझे ये बताइए इसका भार किसके ऊपर पड़ रहा है? आप मुझे बताइए, हम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है ना, क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं ना। जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमसे पैसा लो, हमको फैसिलिटी दो, लेकिन हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको सिर्फ फ्री में। स्वास्थ्य और शिक्षा को दुरुस्त करो। शिक्षा भी फ्री में नहीं चाहिए, उस पे गरीबों का पहला अधिकार जी है। आप यूपी से आते हैं, वहीं यूपी की राजनीति को लेकर के पूरे देश में चर्चा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी दोनों मिल गए, हाथ और साइकिल मिल गए, मोदी जी इस पर परास्त कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जो समझदार आदमी है उसको पता है कि वोट किसको देना है। जो भले ही अगर आज ये यहाँ पर खड़े होकर के कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, आधे से ज्यादा कांग्रेसी है ना, वोट बीजेपी को ही देंगे। सच्ची बिल्कुल। जब हम कट्टर फैमिली से थे बिलोंग करते हुए, जब हमने ये चीज समझ ली, तो अब एक बात बताइए, अब आने वाले समय में किसको नहीं पता? एक बात बताइए, परिवार की सुरक्षा कौन नहीं चाहता है? ये बताइए, सबसे पहले होती है हमारे देश की, परिवार की, इन सबकी सुरक्षा, वो कौन नहीं चाहेगा? ये बताइए आप मुझे। और सबको पता है कि कांग्रेस में क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप सब जने राहुल गांधी करते हैं। नहीं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, 3-4 थे जो भाग भी गए। करते हैं, जो भाग गए हो उनकी भी नहीं पता। एक बात बताइए, जो हमारे जो राहुल गांधी हैं, अगर इनका परिवार को उठा के देखा जाए, इनके नाना थे पंडित, कश्मीरी पंडित, हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनको चाहे मुसलमान कह लो आप, चाहे पारसी मुसलमान कह लो, जो भी कह लो, मिक्स है ना पूरा। ठीक है ना, तो वो किसके हित में होंगे? आप मुझे ये बताइए, किसके हित में होंगे वो? आप मुझे बताइए, हिंदुओं के हित में होंगे? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। और मैं तो यहाँ आधे से ज्यादा मुसलमान, मेरे बच्ची जिनके साथ में पढ़ती है ना, वो सारे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि हम लोगों को बहुत सुरक्षा है। मुसलमान जो यहाँ पर अब जो एक साथ खड़े होकर के एक बात कर रहे हैं, क्या पहले इस तरीके से सब लोग बात कर सकते थे? ना पूरी तरह से मुसलमान बोल सकता था, ना पूरी तरह से हिंदू बोल सकता था, ना कोई ईसाई, ना कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन आज हम बेधड़क होकर के रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी सुरक्षा हमारी और क्या होगी? आप बताइए। मतलब महिलाओं की सुरक्षा में बीजेपी सरकार एक नंबर पे है, हर लिहाज में बेहतर है, हर लिहाज में। हाँ, महंगाई को लेकर के विपक्ष बड़ा जो है सो हमलावर रहता है। महंगाई की तो मुद्दा ही नहीं है कोई, ये सब बेकार की बातें, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बेकार की बातें हैं। एक बात बताइए, कमाने वाले की आज भी कमी नहीं है। रोड पे आप देख लीजिए, जिसको कमाना है ना अपने परिवार के लिए, वो रोड पे बैठ करके भी पाएगा, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपने परिवार की पेट की भूख कैसे मिटानी है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाते रहो, उसका कुछ भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अपने परिवार के लिए पेट भरना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर, ऐसा ही बताओ, गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में सारे लोग पड़े रहते हैं। एक बात बताओ, उनको अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं, इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराना है, तो फिर वो क्यों हल्ला मचाते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी भी कह रहा है। और बहन जी, अगर गैस सिलेंडर की बात करें, महिलाएं खास करके जो है सो पहले जैसे खाना बनाती थी, गैस सिलेंडर कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया, और महंगा होने से इस बार मोदी जी से परेशान है। देखो, जिनको महंगा लगता है ना, रेट इतने बढ़ गए देखो यार। जिनको महंगा लगता है ना सिलेंडर और ये सब, तो वो जाकर के एक बार पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जाकर के एक बार रेट चेक कर ले। और मैं इससे भी ज्यादा कहूंगी कि जहाँ से उनको कंपैरिजन करना है, मैं वही कह रही हूँ, इसी बात पर जहाँ आपको जाना है वहाँ जाकर के आप रेट ट्राई कर लीजिए, और हिंदुस्तान का रेट ट्राई कर लीजिए, सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना महंगा दे रहा है। तो ना महंगाई मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है, तो फिर बीजेपी को चुना क्यों था आपने?
नरेंद्र मोदी को चुनते क्यों है या फिर क्यों चुना? संपूर्ण विकास के लिए, विकास नहीं खाली सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए। और यही हमारे को संपूर्ण विकास आज हमको पूरा दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो लग रहा है कितना विकास हुआ है कि इस बार 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी खुद दे रहे हैं कि 400 सीटें हम पूरे देश में जीतेंगे। मैं तो ये कहती हूँ 400 जीते ना जीते, सरकार उन्हीं की बननी बहुत चाहिए। बढ़िया भाई, बहन की ताली बजाओ। ये तो कोई 400 वार्स होगा, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। और देखो सीधी सी बात है, ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। 400 और 500 ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, सरकार उन्हीं की ही बननी चाहिए अगर संपूर्ण विकास चाहते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला भाई। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, और जो महिलाएं बातें कर रही थी उस बातों में दम था दोस्तों। ये तो देखा उसने नहीं, कुछ भी चीज गलत नहीं की ना, जो भी था वो फैक्ट पे बात की है मोदी साहब की, और खास करके यूपी की बात की है। बिलोंग टू यूपी थे वो, तो यूपी में जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि जब योगी सरकार नहीं थी उसके पहले हम बाहर थे तो हमारे फादर कॉल करते थे कि बेटा अंधेरा होने से पहले, मतलब घर पे जल्दी घर आ जा। अब क्या बोल रहे बेटा, कभी भी आप, कोई भी टेंशन नहीं है, अब तो योगी की सरकार है तो कोई टेंशन नहीं। और ये बात सही है भाई, यूपी में तो भाई योगी बाबा का बुलडोजर बोलता है भाई, ये पक्का है। और देखो योगी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन निर्णय से वहाँ की जो जनता है, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन, सबको कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि देखो ये हिंदू मुस्लिम करवाने वाले ही ये सब राजनेता ही है, ठीक है। वहाँ पे तो यादव की सरकार थी, क्या नाम, अखिलेश यादव और उसके फादर चाचा फादर, ये पूरी फैमिली ही थी ना, मतलब कि पूरी फैमिली वहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये तो था ही। लेकिन अब यूपी का जो पाया कलट हुई है, और वहाँ पे जो अदरवाइज दोस्तों हम गुजरात से, हमें पता है यहाँ पे कितने यूपी के जो लोग थे वो मतलब रोजगार के लिए आते थे, वो हम जानते हैं। क्योंकि आप गुजरात में आओगे, जैसे कि सूरत ले लो, अहमदाबाद ले लो एंड बड़ौदा ले लो, इन 3 सिटियों में आपको 10 में से 2 व्यक्ति यूपी के मिल ही जाएंगे। पहले ये माहौल था, अब यूपी में सब कुछ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब यूपी के जो लोग हैं उसको बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, और वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं। और खास करके महिलाएं जो बोल रही है, अब मेरे हिसाब से मोदी जी इसीलिए 400 बार बोल रहे हैं कि 400 पार होगी, क्योंकि महिला वोट मैं मानता हूँ 100% ये मोदी सरकार को ही मिलने वाला है, क्योंकि काम भी किए है भाई। हाँ, सबने देखा है कितना चेंज हुआ है, वो हमने देखा है। और ये जो पूरा झगड़ा करवाते हैं ना, ये मतलब ये राजनीति, देखो राजनीति समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को समझ में आ गई है वो, उसका नाम तो आप अच्छे से जानते हो। जिसको समझ में नहीं आ रही है वो अभी तक गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, इतने में आप समझ जाओ। बाकी गठबंधन की सरकार मत लाना। भले मैं यही कहूँगा आप कांग्रेस अकेली को लाओ, लेकिन कोई भी सरकार लाओ तो एक सरकार लाओ, पूरी मिक्सअप वो मत करो। जैसे वो हम सब्जी, मिक्स सब्जी खाते हैं ना, आप गुजरात में खाते आते हो तो आपको पता होगा, ऊंधियू बोलते हैं यहाँ पे, जिसको बहुत सारी सब्जी को इकट्ठा करके एक सब्जी बनाई जाती है, जिसको ऊंधियू बोला जाता है। मैं मिक्स सब्जी बोलता हूँ। मिक्स वेज का नाम आपने सुना होगा, मिक्स वेज जो इंग्लिश वर्ड्स है, लेकिन गुजराती में हम उसको ऊंधियू बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली सरकार नहीं मजा आती, क्योंकि आएगी, कुर्सी लेगी, दूसरे दिन कुछ निर्णय लेना होगा तो आधे से ज्यादा होटल में चले जाएंगे कि भाई हम इसके विरोध में है, हमारा कोई मानने वाला है नहीं, अब इस होटल में बैठेंगे, फिर उसको बुलाने जाना, खर्चा करना, और हम इसमें से गठबंधन से निकल जाते हैं। डिफरेंट इतना होगा कि आवाम को किसी भी चीज की जरूरत होगी, यदि कोई एक बहुमत वाली सरकार होगी तो उसके ऊपर निर्णय 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। और गठबंधन में पूरे 5 साल चले जाएंगे फिर भी कोई निर्णय नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है ना। सबको फिर पैसा कमाना है। और एक नाव में सारे लोग सवार नहीं हो सकते, और वो नाव डूबती है। सारे लोग अगर सवार हो जाए तो वो नाव डूबती है। बिल्कुल। तो ये बाकी जो वोट आपको देना दोस्तों, आप देश को ध्यान में रखते हुए जरूर देना। बाकी किसी व्यक्ति को, पार्टी को ध्यान में रखते हुए मत देना। आपको लगे कि ये व्यक्ति है जो देश का भला कर सकता है, देश के आने वाले 20 साल अच्छा कर सकता है। 5 साल नहीं, आने वाले 20 साल का सोच लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई तो दोस्तों ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।